केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में अपन लोग जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर में क्या सीखना अपन लोगों ने सीखा। अब बात करते हैं सबसे पहली जो टर्म है जिसके बारे में सब कुछ सीखना है। हालांकि इसका अपन इंट्रोडक्शन में लिखा था, जब इंट्रोड्यूस किया तो अपन ने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन अपना मेन हिस्सा है। पहले ये सीखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। जब सीख जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या, तभी तो हम बता पाएंगे इसको फैक्टर कौन से जो अफेक्ट करेंगे, कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली पहले अपन लोग सीखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो मैं हेडिंग डालता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ROR बोलूंगा, ROR, और हिंदी में इसको अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। अब सुनना, दर शब्द जो रेट टर्म है बड़ी कॉमन सी रेट टर्म है। ऐसा नहीं कि रेट टर्म कभी आपने सुना नहीं है। रेट कोई चेंज को बताता है कहीं ना कहीं। यदि आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो बहुत अच्छी फील आई होगी आपको रेट की। जब कुछ चेंज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दूरी है, पार्टिकल एक जगह पड़ा है तो कुछ नहीं, इसकी स्पीड 0 बोलते हैं। लेकिन जब ये डिस्प्लेस होता है, जब एक जगह विस्थानीकृत होता है, एक जगह दूसरी जगह जाता है, मूव होता है, तो इसका रेट ऑफ डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेस हुआ है, क्या उसे स्पीड डिफाइन नहीं करते हैं क्या। इसकी डिस्प्लेसमेंट की जो रेट है, कितनी तेजी से वो, कितनी तेजी से अपनी जगह से हट रहा है, कितनी तेजी से वो मूव हो रहा है, कितनी तेजी से अपन वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको अपन रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को नाम क्या दिया, स्पीड। ये तो था तरीका। कुछ मूवमेंट जहाँ पर कुछ हलचल हो रही हो वहाँ पर रेट डिफाइन करते हैं। आगे बात समझ में, रेट जहाँ कोई मूवमेंट, कहाँ हलचल हो, तो वहाँ पर कोई चीज़ कांस्टेंट चेंज जो है उसमें कुछ एक, जैसे अपन लोग एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे भी अपने को रेट का पता चलेगा। जैसे आजकल जो कोरोना केसेस है, अभी कोरोना केस थोड़े कम होने लगे हैं, मतलब कहते हैं ना कोरोना केस कम आने लगे हैं, पर आ तो रहे हैं, ख़त्म तो नहीं हुए ना, आ रहे हैं। किसी कुछ एक महीने पहले बोल रहे थे कोरोना केस बढ़ रहे हैं, तो बढ़ तब भी रहे थे, अभी आ तो अभी भी रहे हैं, कम नहीं हुए हैं, लेकिन उसके रेट चेंज हो गई। पहले बहुत ज़्यादा आया करते थे, अब बहुत कम आते, अभी भी कोरोना केसेस है, लेकिन उसकी रेट चेंज हो चुकी है। देखो रेट टर्म कितनी बेसिक है, कितनी कॉमन टर्म है जो काम में आती है। अब बात करते हैं कि रिएक्शन में रेट कैसे डिफाइन करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रेट डिफाइन करने का मतलब क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ चेंज होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। उसका प्रोस्पेक्टिव, उसका जो रेस्पेक्टिव, जिसके सापेक्ष अपन काम कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सिंपल से बताऊँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो बदलता है। अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक उत्पाद का जो मात्रा है वो बदलती है, उसके बदलने से अपन लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करेंगे। तो पहला मुद्दा क्लियर हुआ आप लोगों को कि रेट जो डिफाइन, रेट क्या टर्म है जो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और केमिकल रिएक्शन में जो चेंज आता है वो क्या आता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती है। तो ये अपने को बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि हालांकि बच्चों को लगता है सर यहाँ तो बीकर मूव करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जहाँ पर रिएक्शन वो जो डब्बा है जिसके अंदर अभिक्रिया हो रही है उसको मूवमेंट होना नहीं, उसके अंदर डब्बा एक जगह रहेगा, लेकिन मूवमेंट क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। इसके रस जितनी तेजी से क्रियाकारक उत्पाद में बदलेगा उसकी रेट उतनी तेज बोली जाएगी, जितना स्लो होगा लेकिन बदलेगा तो रेट डिफाइन करेंगे, यदि बदल नहीं रहा तो रेट डिफाइन नहीं होगी। जब कोई वस्तु घूम ही नहीं रही, एक जगह पड़ी, तो स्पीड क्या होगी, 0, डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड उसका वेलोसिटी 0 डिफाइन करेंगे। कहीं ना कहीं तुम्हें पता चला होगा कि रेट हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज है वही रेट है। यदि मेरे से कोई पूछे कि रेट क्या है भाई साहब, तो मैं बोलूँगा टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको रेट बोलेंगे, और टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड बाई टाइम, पर सेकंड कितना चेंज आया, पर मिनट, यूनिट टाइम में जो चेंज आ रहा है उसको मैं क्या बोलूँगा, रेट। अब यूनिट टाइम में चेंजेस कहाँ और कैसे देखने को मिलते हैं वो थोड़ी चर्चा करते हैं। रिएक्शन के अंदर यूनिट टाइम में क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं। आपको कंसंट्रेशन का अमाउंट यदि मास में बात करो तब भी, यदि पार्शियल प्रेशर बात करो तब भी, यदि कंसंट्रेशन बात करो तब भी, मतलब इतने सारे वेराइटीज है जिनका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता हुआ मिलेगा। लेकिन अपन एक जनरलाइज्ड टर्म बोलना, एक सामान्य रूप से अपन चर्चा करें बोलने की, तो अपन ने बोला है सांद्रता, कंसंट्रेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज है वो अपन कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अपन रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करेंगे। अभिक्रिया की दर को क्रियाकारक की बदलती हुई सांद्रता, उसकी बदलती हुई कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactant
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आप रिएक्टेंट से भी काम कर सकते हो और प्रोडक्ट से भी काम कर सकते हो। जो क्रिया कारक और जो उत्पाद है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्रिया कारक अथवा उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन की दर, किसकी परिवर्तन की दर? सांद्रता में परिवर्तन की दर को अपन क्या नाम देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई? सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या नाम देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा यदि कोई मेरे से पूछे, इसका सूत्र क्या बनेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली इसकी कैलकुलेशन का तरीका अलग रहेगा और किस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वो अलग तरीके से काम करेंगे। और यदि मेरे को यहाँ पर चर्चा करें रेट ऑफ रिएक्शन का भी क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं आ जाएगा क्या? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उत्पाद या क्रिया कारक की जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ है वो ऊपर रखेंगे और इसमें टाइम टेकन टू चेंज, नीचे क्या आ जाएगा? टाइम टेकन टू चेंज, टाइम टेकन टू चेंज। इस परिवर्तन में कितना समय लगा है वो अपन यहाँ रखेंगे। लेकिन इसमें दो एक ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, लेकिन उनको समझाऊंगा बाद में। एक तो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन काम में लूंगा, इस प्लस माइनस लाइन का बहुत बड़ा लॉजिक है। दूसरा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यदि रिएक्टेंट ले रहा हूँ तो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का रखूंगा, यदि प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में उसका रखूंगा। इसका क्या लॉजिक है सर, ये क्यों लिया? इसका बहुत गजब का लॉजिक है, तुम्हें समझाया जाएगा और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तुम्हें ये फीलिंग आई? डेफिनेशन क्या है? चेंज के लिए डिफाइन होती है रेट। रेट क्या? कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन चेंज तो फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज होता है और जितने टाइम में होता है। ये समझ में आया? अब इसकी बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? ROR की। अब आप कंसंट्रेशन जब लोगे तो इन जनरली मोलर पर सेकंड में आपको, जनरली पर सेकंड में देखने को मिलेगी, तो मोलर पर सेकंड में आपको इसकी यूनिट काम आएगी। हो सकता है सामने वाला मोलर के बजाय मोल में काम कर रहा हो, मोल के चेंज को देख रहा हो, देख सकता है मोल पर सेकंड। हो सकता है सामने वाला ग्राम में देख रहा हो तो ग्राम पर सेकंड। हो सकता है सामने वाला ATM में देख रहा हो, क्योंकि चेंजेस तो किसी में भी देख सकते हैं, ATM पर सेकंड देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत सारी वैरायटी है जिसमें आपको मिल सकता है कम, लेकिन खास बात क्या है तुम्हें बताई जाएगी, कैलकुलेशन किस में करनी है और क्या करनी है तुम्हें सिखाया जाएगा। तो मेन मुद्दा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तुम्हें पता चला, इसका फॉर्मूला क्या है पता चला, इसकी यूनिट क्या क्या मिल सकती है ये पता चला। अब दूसरा मेन मुद्दा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की जो दर है, उस पर किस तरह से और क्या काम करेंगे वो चर्चा करते हैं बेटा। तो इन दोनों टाइप्स को अपन सीखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप है, टाइप ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह से डिफाइन करते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों कहीं ना कहीं सीख रखी है। अच्छी बात यह है, पहला इंस्टेंटेनियस, दूसरा एवरेज। इसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक, और इसको हिंदी में बोलते हैं औसत। चलो, एक तो है इंस्टेंटेनियस, एक तात्क्षणिक, और एक है औसत। दोनों के नाम से बहुत कुछ पता चल रहा है। तात्क्षणिक का मतलब क्या है? ये जो क्षण शब्द जो बना है इसमें ना, इंस्टेंट, दोनों से मतलब इंस्टेंट जो शब्द, इससे पता चलता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। फॉर एग्जाम्पल, इतने बज के इतने सेकंड पर रेट किया, ये हो गई। दूसरा क्या है? इतने बज के यहाँ से या इतने बजे से लेके इतने बजे के बीच में जो रेट आई है वो क्या है? दोनों बातों में फर्क समझ गए? एग्जैक्ट इस टाइम पर क्या है, पहली बात। इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में रेट क्या है वो बताओ। तो इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में कोई इंटरवल में डिफाइन हुआ। जब भी इंटरवल में डिफाइन करते हो आप तो अपन क्या बोलते हैं? एवरेज। और जब भी आप किसी इंस्टेंट पर डिफाइन करते हो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। नाम से पता चल गया होगा, एवरेज किस समय अंतराल में और तात्क्षणिक किसी क्षण पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख ही देता हूं, इट इज डिफाइंड पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन करते हैं, जबकि डिफाइंड, इट इज डिफाइंड in between a particular time interval, in between a particular
पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, एक फिक्स या निश्चित समय अंतराल के बीच में डिफाइन करते हैं। जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन करते हैं तो उसमें स्मॉल चेंज की चर्चा होती है। यदि बात करो इस पर रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी ROR जो आएगी वो DC कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज डिवाइड बाय DT स्मॉल टाइम इंटरवल। आगे मैंने बताया कि प्लस माइनस लगेगा और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आएगा, दोनों कारण मैं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन यहाँ पर बात करूँ ROR तो क्या आएगी, ROR क्या आ जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन में चेंज आया उस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में डिवाइड बाई टाइम टेकन, जो चेंज इन टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम, ठीक है। और यहाँ पे वापस वही सेम कहानी, प्लस माइनस कम में आएगा ही आएगा और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसको ग्राफ से दिखाते हैं। फिजिक्स में आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आपको सिखाई जाती है, बहुत अच्छे से ग्राफ बनाए जाते हैं। तो मैं भी सेम उसी तरह से ग्राफ बना के आपको समझाता हूँ। देखो ग्राफ में यदि अपन बात करें कि कोई भी रिएक्शन हो रही है ए से बी कोई भी रिएक्शन, जो ए से बी रिएक्शन उसमें दो तरह के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो तरह के ग्राफ कौन कौन से, एक तो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से बना रहे हो, एक आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से बना रहे हो। सिमिलरली एवरेज के लिए मैं दो ग्राफ काम में लूंगा, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से और दूसरा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। यदि बात करूं कि यहाँ पर मैं लूंगा तो कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन, यहाँ पे फिक्स है टाइम लूंगा, यहाँ पे भी टाइम ही लूंगा, यहाँ पे भी टाइम ही लूंगा और यहाँ पे टाइम ही लूंगा, और मैं टाइम ही लूंगा आपको सिखाने के लिए भी, ठीक है, आपको अच्छे से सिखाने के लिए अच्छा टाइम लूंगा। आप बस लगे रहो, बने रहो, टाइम लेके सीखते रहो। तो चलो यदि बात करूँ ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्रियाकारक उत्पाद के हिसाब से देखते हैं। समय के साथ क्रियाकारक कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट पहले बहुत ज़्यादा होता है और जिस तरह से समय घटता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा। और यदि बात करूँ इसके लिए इनिशियली क्या होगा, जीरो होगा प्रोडक्ट, फिर समय के साथ बढ़ता जाएगा। और सिमिलरली ये ग्राफ यहाँ पे भी आएगा, रिएक्टेंट से बना रहा हूँ तो कुछ ऐसा आएगा और प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, DC/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर, लेकिन एक स्मॉल चेंज। आप एक बात सोचोगे जब इंस्टेंटेनियस में डिफाइन करता हूँ तो इंस्टेंटेनियस का किसी इंस्टेंट पर नहीं हो गया क्या, इंस्टेंट इन द सेंस के T1 टाइम पर ये क्या रेट है, इंस्टेंट इन द सेंस उस T1 टाइम पर रेट क्या है। जबकि एवरेज का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, यहाँ से लेकर इस टाइम इंटरवल तक रेट क्या आएगी। एवरेज का मतलब इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में रेट क्या है, T1 और T2 टाइम इंटरवल के अंदर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये किसी इंस्टेंट पर हो गया। अब जो रेट आती है, आप रेट देखो क्या आ रही है, dx/dt, dx/dt, या x का चेंज या फिर DC मान लो, कोई जरूरी नहीं है। dc/dt सुनना तुम लोगों को मैथ के अंदर या तो करवाया जा चुका है, करवाया जाएगा। क्योंकि यदि कोई ग्राफ है जो x और y एक्सिस में बना, कोई भी XYZ ग्राफ बना हुआ है, कोई भी किसी भी इक्वेशन का, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो सुनना dy/dx जो है ना, dy/dx, यदि कोई भी ग्राफ बना जाए dy/dx, किसी भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ बना हुआ है उसका यदि dy/dx लिया जाए तो dy/dx एक तरह से डिफरेंशिएशन होता है। और आपको पता है हम डिफरेंशिएशन सीखते हैं क्योंकि dy/dx जो रिप्रेजेंट करता है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे से बताया जाता है dy/dx या डेल्टा y/डेल्टा x। जब dy/dx बात करता है तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिप्रेजेंट करता है, जबकि डेल्टा y/डेल्टा x किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं अपन लोग स्लोप को। दोनों ही रिप्रेजेंट क्या करते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, ढाल को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर आपको स्लोप बनानी, और ये जो स्लोप होती है टेंजेंट के फॉर्म बनती है, जबकि ये दोनों पॉइंट के इंटरवल के बीच में बनती है। और बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर जो स्लोप आएगी वो किस तरह से, यहाँ पर टेंजेंट की, इस ग्राफ की जो टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पर, ये टेंजेंट इसकी स्लोप का काम करेगी। इस ग्राफ पर ये स्लोप की जो टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट ही क्या काम करेगी, इसके रेट ऑफ रिएक्शन का काम करेगी। लेकिन इसके अंदर जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो तो ये भी स्लोप का काम, लेकिन इन दोनों पॉइंट से जो गुजरने वाली स्लोप है वो ली जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी स्लोप। तो ये स्लोप जो है, ये जो ढाल बनी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे भी जो ये ढाल बनी है, ये ढाल ही रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह से अपन ने ग्राफ से भी देखा किस तरह से, हालांकि ये बोर्ड के अंदर काम की चीज़ है
और इसका ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स वगैरह में ज़्यादा पूछा हुआ नहीं है। तो ये तुम्हें इस पर प्रोस्पेक्टिव से पता होना चाहिए किस तरह से ये इंस्टेंटेनियस को, किस तरह से एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इसकी कैलकुलेशन अलग लेक्चर में लेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस तरह से अपने को न्यूमेरिकल्स पे काम करना होता है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। कोई एक टाइम भी आया था जिस पे बहुत सारे रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अपन कंटिन्यू करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।